अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, अपना अगला पार्ट करते हैं हम नॉन हॉस्किन लिम्फोमा का, विच इज एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। आई टेल यू, नाम से साफ पता चल रहा है, एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड एंड नोडल मींस लिम्फ नोड। नॉर्मल लिम्फ नोड्स में ये नहीं होता, किसी मार्जिनल जोन में होता है, ठीक है, आउटसाइड द नोड्स। तो ये बेसिकली जो लिम्फोमा अराइज करते हैं ये आपके नॉर्मल एपिथेलियल ऑर्गन्स में, मतलब आपके जो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं उनमें अराइज करेगा। और मार्जिनल जोन क्यों कहा है हमने इसे, क्योंकि किसी भी ऑर्गन में जब आपको पता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, हमने पढ़ा था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो मेन चीज इन्वॉल्व होती है वो न्यूट्रोफिल्स है और मैक्रोफेजेस है, ठीक है। मैक्रोफेजेस भी लेस होते हैं, मेनली न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके प्लाज्मा सेल्स हैं, यानी कि आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो जो ऑर्गन्स आपके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जिनमें है, मतलब आपके साल या फिर बहुत अरसे से एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पर मुसलसल बी सेल्स प्रेजेंट है और वहाँ पर जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन बी सेल्स की बन जाती है और डिफरेंट टाइप के बी सेल्स होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था बी सेल्स से मुराद है मेरी, क्योंकि बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, कभी IgM कभी IgG। आपको पता है कि ये सारी टाइप्स होती हैं और IgG की भी कोई एक टाइप नहीं होती, मल्टीपल टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन। तो जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किसी जगह पर हो रही होती है तो उस जगह पर हम कहते हैं कि वी हैव पॉलीक्लोनल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। क्लोनल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होकर एक इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पर शो कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपके बी सेल्स भी हैं और बी सेल्स भी डिफरेंट तरह के बी सेल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन। आपके एंटीबॉडीज भी डिफरेंट तरह की होती हैं, आपके टी सेल्स भी होते हैं और दूसरे मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, पता नहीं कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो काफ़ी सारी टाइप के सेल्स क्योंकि इन्वॉल्व होकर एक पूरा इम्यून रिएक्शन बना रहे होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाले एरिया में, तो इसको हम कहते हैं कि पॉलीक्लोनल इम्यून रिएक्शन चल रहा है। अब हमारे पास ऐसे ही किसी ऑर्गन में सपोज कर लेते हैं कि स्टमक में H. पाइलोराई एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस हुआ था। आपको पता है कि जो गैस्ट्राइटिस H. पाइलोराई की वजह से होता है स्टमक में, ये आपका स्टमक है सपोज, ठीक है। यहाँ पर H. पाइलोराई की वजह से अगर आपका स्टमक इन्फ्लेमेशन होती है तो वो एक टाइप ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। अब जिन लोगों में ये चीज़ चल रही होती है उनके जो स्टमक का एपिथेलियम है वहाँ पर मुसलसल ये सारे सेल्स जो इम्यून सेल्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, ये प्रेजेंट होते हैं और उन इम्यून सेल्स में आपका लिम्फोमा डेवलप हो जाए। लिम्फोमा से मुराद है कि वहाँ के बी सेल्स में अगर ट्यूमर डेवलप हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा, जो कि नोड के बाहर है, लिम्फ नोड के बाहर है और मार्जिन यानी एपिथेलियल मार्जिन ऑफ द स्टमक पे प्रेजेंट होगा बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये वाला जो आपका लिम्फोमा है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सेटिंग में आता है और आपने याद रखना कि सिनेरियो आपका जो MCQ में आता होता है ना, वो यही चीज़ वो बना के देते हैं कि आपको किसी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी डिजीज का बता देंगे। सपोज मैंने 3 लिस्ट की और बुक में यही और नॉर्मली यही होती हैं। जॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है, इसमें आपके सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड यानी जिनसे आपके आंसू बनते हैं वो भी होता है, लेकिन आपको सलाइवरी ग्लैंड से ही सिनेरियो आता है। हशीमोटोस थायराइडाइटिस आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है आपके इसका जो थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। बेसिकली ये ऑटो इम्यून है दोनों, जॉगरेन सिंड्रोम भी और हशीमोटोस भी, लेकिन इन दोनों के रिजल्ट में क्या हो रहा होता है कि उस एरिया में यानी जॉगरेन सिंड्रोम में आपके सलाइवरी ग्लैंड में और हशीमोटो थायराइडाइटिस में आपके थायराइड ग्लैंड में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, ठीक है। बेशक ये ऑटो इम्यून है लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा बी सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती हैं। और H. पाइलोराई आपके गैस्ट्रिक यानी स्टमक का एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। तो इन डिसऑर्डर्स का आपको सिनेरियो इनमें से बना के देते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद यू विद द कंप्लेंट्स ऑफ दिस सपोज गैस्ट्राइटिस का है तो उसको ये कंप्लेन होगी और H. पाइलोराई का पता चलेगा और उस पेशेंट को कोई लिम्फोमा का, फिर वो आपको पूछेंगे कौन सा लिम्फोमा है, तो वो आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर की बात आएगी वहाँ पर एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन लिम्फोमा डेवलप होगा, ठीक है। सिंपल तरीन बात है। तो वहाँ पर असल में जो इसकी पैथोजेनेसिस है मैंने आपको बता दिया कि हमारी जहाँ भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है वहाँ पर एक पॉलीक्लोनल इम्यून रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। अब सपोज के जो ये बी सेल्स हैं वो जो बनते जा रहे हैं और आपको टी सेल्स सिग्नल भी देते हैं। आपको पता है टी सेल्स की हमारे पास टाइप्स होती है, एक हेल्पर टी सेल्स होते हैं और एक आपके साइटोटॉक्सिक होते हैं, और भी हैं लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये भी मैसेज दे रहे होते हैं बी सेल्स को कि वो मल्टीपल टाइप के बी सेल्स बनाए ताकि उस इन्फेक्शन से या जो भी प्रोसेस चल रहा है उससे लड़ाई की जा सके। अब यही टी हेल्पर सेल्स कभी कभार ऐसा सिग्नल भेज देते हैं जिनसे हमारे पास जो बी सेल है वो नॉर्मल नहीं बनता, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल, मतलब कोई समझ लें आपके हल्का फुल्का अपने नॉर्मल से म्यूटेटेड बनता है, ठीक है। जब वो नॉर्मल से एक सेल म्यूटेटेड बनेगा तो वो एक सेल के बजाय मल्टीपल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
फिर ये जो आपका पॉलीक्लोनल इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें से एक मोनोक्लोनल यानी एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहले आपका वो पॉलीक्लोनल था, बहुत सारी तरह के सेल्स थे, अब उसमें से ही एक सिग्नल खराब होने की वजह से, वो सिग्नल खराब किस वजह से, जाहिर है उस चीज़ की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से, उस एंटीजन की वजह से, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से कोई मसला हुआ है, ठीक है। उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ने क्या किया कि एक ही तरह के क्लोन ऑफ सेल्स बनाना शुरू कर दिए क्योंकि कोई म्यूटेशन आ गई है, और वो क्लोन ऑफ सेल्स जो बी सेल्स की होती है वो आपका लिम्फोमा होता है। तो इसमें याद रखना आपके पास ये भी लफ्ज एमसीक्यू में आता है कि पॉलीक्लोनल से मोनोक्लोनल ट्रांजिशन होती है। पहला इम्यून रिएक्शन था मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स का, अब इम्यून रिएक्शन है सिंगल टाइप के सेल्स उसमें बेतहाशा बनते जा रहे हैं, ठीक है। और वो सिंगल टाइप के सेल्स जो होंगे वो ट्यूमरस सेल्स होंगे। तो ये इसकी बेसिकली सारी कहानी है। इसमें मॉर्फोलॉजी में कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ ये कि आपको बहुत जो इसमें क्लियर कट पिक्चर नजर आती है वो ये कि याद रखना है हमेशा जो आपकी किसी भी ऑर्गन है, ऑर्गन कोई भी होता है तो उसकी लाइनिंग में एपिथीलियम होता है, तो आपको एपिथीलियम के बाद ये वाला जो सेल्स है वो नजर आएंगे, और आपको हमेशा उनने पहले एक यहाँ पर नॉर्मल एपिथीलियम दिखाया हुआ होता है इसमें मॉर्फोलॉजी में, और यहाँ पर आपका ट्यूमर कोई ना कोई बनना शुरू होता है, ठीक है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आपको नजर आते हैं एपिथीलियम से नीचे, और जहाँ पर ट्यूमर बन रहा होता है वो एपिथीलियम के अंदर भी इंक्रोच कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि लिम्फो एपिथीलियल इन्वेजन होगी। जो आपके नए लिम्फोसाइट्स बने वो एपिथीलियम में इन्वेड कर दिए, हालांकि पहले उन्होंने एपिथीलियम के नीचे वाले लेमिना प्रोप्रिया में स्टे करना था। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर होती है कि एपिथीलियम के अंदर जाते हुए सेल्स होते हैं। इम्यूनोफिनोटाइप जिसमें मेनली इन्वॉल्व हो आपके जो मतलब ट्यूमर सेल्स हैं उनके जो सेल पे मार्कर होगा वो CD20 या IgM होगा, और ये भी याद रखने वाली बात है, नहीं भी याद रखेंगे तो इट्स फाइन, ये कोई पूछता खास नहीं है। इसमें जो पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है उस डिजीज के होंगे मेनली जिसके प्रॉब्लम के साथ वो आएगा, और उसके लिए अगर उस डिजीज के लिए आपने कोई अल्ट्रासाउंड करा लिया, कोई सपोज एंडोस्कोपी करा ली आपने एज पाइलरी के लिए, तो उसमें आपको पता चलता है कि ये तो लिम्फोमा भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है, और सबसे पहले यही काम किया जाता है कि उस डिजीज को इरेडिकेट किया जाता है और फिर रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी साथ दे के इस ट्यूमर को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर बात खत्म होती है, कोई मसला हुई कि नाज़मीन, थैंक यू।